वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग जो है थैलेसेमिया के बारे में पढ़ेंगे, जो एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है जो कि ब्लड की कमी के कारण होता है और ये जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में एक डिसेबिलिटी में के कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, जिसमें कि 3 प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर को बताया गया था, जिसमें पहला है थैलेसेमिया, हीमोफीलिया और जो है सिकल सेल डिजीज और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तब फिर आज हम लोग जो है थैलेसेमिया के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो है कॉजेज, सिम्टम, प्रिवेंशन को देखते हैं। ठीक है, तब हम शुरू करते हैं थैलेसेमिया के बारे में। तो थैलेसेमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है आपके जो है इनहेरिटेड होता है पेरेंट से जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके चिल्ड्रन में जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें थैलेसेमिया की कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है सारे बॉडी पार्ट्स में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब कि जितना ऑक्सीजन जो है पहुंचना चाहिए सारे बॉडी पार्ट्स में, उतना जो है वहाँ पहुंच नहीं पाता है। हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य काम होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में जो है हेल्प करता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो है अगर आपका हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो फिर वो ऑक्सीजन को जो है अच्छे से वो कैरी नहीं कर पाता है और जहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है वहाँ पहुँचा नहीं पाता है। इसके कारण जो है वो एनीमिया भी कॉज करता है। थैलेसेमिया का जो है सीवियर जो है कंडीशन होता है, तो उसके कारण जो है एनीमिया कॉज करता है। और वर्ल्ड थैलेसेमिया डे जो है 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है उनको एम्पावर के लिए। उसके फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका सिम्टम क्या है। सिम्टम में पहला सिम्टम जो है फैटिग एंड वीकनेस। आपको जो है हमेशा जो है कमजोरी होगा, थकान होते रहेगा। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले जो है, नॉर्मल इंडिविजुअल के मुकाबले आपको हमेशा जो है थकान होता रहेगा। उसके फिर पेल स्किन, येलो कलर। ठीक है, आपका जो है स्किन का कलर जो है पूरा येलो हो जाएगा। ठीक है, वो आपको जो है बाहर से ही दिखेगा कि हाँ कलर जो है उसका जैसे कि एक तरह से जैसे जॉन्डिस में होता है उस टाइप का। उसका फिर जो यूरिन का कलर जो है डार्क येलो होगा। उसका फिर बोन डिफॉर्मिटीज। बोन डिफॉर्मिटीज में क्या होता है कि जो है बोन का जो है स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है। बोन में जो है बहुत ज़्यादा जो है आयरन की जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है बोन का जो है स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। तो जो कि आपका जो है फेशियल बोन स्ट्रक्चर में आपको पूरा दिखेगा। आपको फेस पे ही दिखेगा कि हाँ उसका जो फेस का जो है स्ट्रक्चर जो है उसका बोन का जो है वो एबनॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर जो है स्लो ग्रोथ, मतलब कि नॉर्मल के मुकाबले जो है उनका ग्रोथ जो है पूरा स्लो होगा, डिले ग्रोथ होगा। स्वेलिंग इन एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, जो उसका एब्डोमिनल पार्ट जो है वहाँ पे स्वेलिंग होगा और फिर जो है पेन भी होगा। ठीक, अब उसके बाद फिर जो है हम लोग डायग्नोज देखते हैं। डायग्नोज में क्या है कि अब उसको जो है टेस्ट कैसे करते हैं कि हाँ इसको जो है थैलेसेमिया है। तो पहला जो तो है ब्लड टेस्ट जो कि थैलेसेमिया टेस्ट होता है, उसमें जो है कहते हैं नंबर ऑफ आरबीसी या फिर नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग जो है हम पता कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो डीएनए एनालिसिस हो सकता है ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही, जिसमें कि उसमें हमको ये पता चले कि म्यूटेट उसमें जो है जीन्स का म्यूटेशन के अकॉर्डिंग जो है हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट है काउज एंड टाइप्स। इसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है कि हाँ ये थैलेसेमिया जो आखिर होने का, तो उसका तो हम पहले ही बता चुके हैं। इसका जो मेन रीज़न जो है एक है कि ये इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड होगा तो फिर मतलब आपको जो पेरेंट्स से जो है वो चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसमें क्या है कि और दूसरा जो है म्यूटेशन इन डीएनए और जीन रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो भी जीन होगा या फिर डीएनए होगा उसमें जो है म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये जो है पूरी तरह से जो इनहेरिटेड का ही कैरेक्टर शो कर रहा है। उसके बाद फिर अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो इसके जो है मोस्टली, अच्छा हाँ, इसका एक और कॉज देख लेते हैं, जिसमें कि जो है कॉज में ये है, इसका एक और कारण है कि जैसे अगर मान लीजिए जैसे 2 पेरेंट्स एक मेल हो गए एक फीमेल हो गया। ठीक है, तो जिसमें कि मान लीजिए अगर मेल और फीमेल जो है दोनों जो है मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ऐसा सिम्टम है उनके पास, दोनों का जो है माइल्ड सिम्टम है या फिर जो है ऐसा
कोई भी सिम्टम या फिर कोई भी साइन जो है उनको जो है नहीं शो कर रहा है। ठीक, तो मतलब कि दोनों का जो है नेग्लिजिबल है, मतलब कि उनको कभी मतलब कि इतना इतना एक तरह से जो है सिर्फ एक कैरियर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जो है थैलेसीमिया का कैरियर की तरह से, जो जिनमें जो है कुछ कुछ सिम्टम हो सकता है या फिर जो है कुछ भी जो ऐसा सिम्टम था जो कि नेग्लिजिबल था। ठीक है, तो वैसे में क्या होगा कि अब जो है उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा दोनों का, तो उसमें जो है ये जो है बच्चे को जो है मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसको जो है थैलेसीमिया जो है कॉज करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो है कुछ कुछ जो है कैरियर थे एक तरह से, तो दोनों का कंडीशन जो है यहाँ पे जो है ये चिल्ड्रन में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक, अब उसके बाद फिर जो है टाइप्स देखते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, पहला है अल्फा थैलेसीमिया और सेकेंड जो है बीटा थैलेसीमिया। तो जिसमें कि अल्फा थैलेसीमिया को देखते हैं। अल्फा थैलेसीमिया का जो है सिविरिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ म्यूटेटेड जीन्स, मतलब कितने जीन्स जो है आपका म्यूटेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका सिविरिटी, मतलब कितना खतरनाक वो थैलेसीमिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें मोस्टली जो है 4 जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, 4 जो है कैरियर जीन होते हैं। ठीक, जिसमें कि अगर हम देखें कि अगर किसी का जो है अगर एक जीन जो है अगर एक कैरियर जीन जो है अगर उसमें म्यूटेशन हुआ तो उसमें जो है सिम्टम जो है कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब कि बहुत कम जो है सिम्टम रहेगा, नो साइन ऑफ सिम्टम। ठीक है, या तो फिर सिर्फ एक तरह से वो सिर्फ एक कैरियर माना जा सकता है कि जैसे अगर उनके ऑफ स्प्रिंग को जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। उसके किसी का जो है धीरे धीरे जो है अगर कोई किसी का जो है 2 जीन अगर हो गया म्यूटेट तो उसमें जो है बहुत जो है माइल्ड सिम्टम दिखेगा, उसके फिर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर अगर किसी का जो है 3 जीन जो है म्यूटेट हुआ तो उसमें जो है थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन होगा, और फिर 4 वाले का जो है और जो है एक्सट्रीम सीवियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक, जिसमें कि जिसका जो अगर 4 जीन जो अगर होगा तो उसका जो है डेथ जो हो जाता है अप्रॉक्सीमेट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब बच्चे का जो है कुछ जन्म के कुछ महीने के बाद जो है उसका डेथ श्योर हो जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि उसका जो सेवरिटी जो है डिपेंड करता है कि आप हीमोग्लोबिन के कितने पार्ट को जो है अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें पहला जो है इसमें जो है मोस्टली जो है दो जीन जो होता है, इसमें मोस्टली जो है 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर उसी तरह से जैसे हम लोग अल्फा में देखे तो उसी तरह से अगर इसमें बीटा में अगर पहला जीन अगर इन्वॉल्व हुआ तो उसका जो है बहुत कम जो है माइल्ड सिम्टम रहेगा। ठीक है, अगर उसमें जो है दोनों जीन रहा तब फिर जो है थैलेसीमिया जो है वो थोड़ा सा जो है एक्सट्रीम कंडीशन होगा, लेकिन इसमें इतना भी नहीं होता कि हाँ वो डेथ हो जाए। ठीक है, आपको अल्फा थैलेसीमिया में जो होता है कि अगर 4 के चारों जीन अगर आपको उसमें जो है म्यूटेटेड है तब फिर आपको वहाँ पे जो है डेथ हो जाता है। लेकिन अगर बीटा थैलेसीमिया में अगर दोनों जीन अफेक्टेड रहेंगे तब भी उसमें जो है डेथ नहीं होगा। ठीक है, और उसी तरह इसमें जो है अगर एक जीन अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो उसको जो है बीटा माइनर बोलेंगे। ठीक है, या तो फिर जो है थैलेसीमिया माइनर बोल सकते हैं, और अगर उसमें दोनों जीन अगर इन्वॉल्व हुए तो उसको जो है थैलेसीमिया मेजर बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि थैलेसीमिया के कारण जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। उसमें देखते हैं आयरन ओवरलोड। पहला जो है आयरन ओवरलोड। आयरन जो है बहुत ज़्यादा जो है मात्रा जो है उसका कंपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो आरबीसी में ऑलरेडी जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन की जो है कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि थैलेसीमिया के कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा जो है ब्लड का जो है डैमेज बहुत ज़्यादा होने लगता है, आरबीसी जो है हमेशा डिस्ट्रॉय होने लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो है एक तरह से जो उसका प्रिवेंशन के लिए जो है हम उसका यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है हमेशा जो वो उसके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जो हमेशा उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आयरन ओवरलोड में कि जितना भी आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय होता है तो वो एक जगह जो है एक्यूमुलेट होते जाता है।
अब एक्यूमुलेट कहाँ होगा, कि अब हम लोग को पता है कि ब्लड सेल्स जो है हमेशा कहाँ प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो बोन मैरो में या फिर स्टेम सेल्स में, ठीक है। तो बोन मैरो में जहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ अगर वहाँ जो है उसका जो है डिस्ट्रॉय लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब डिस्ट्रक्शन जब उसका बढ़ जाएगा आरबीसी का, तो जिसके कारण जो है वहाँ जो है आयरन जो है एक जगह से वहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो वहाँ पे जो है आयरन की जो है संख्या जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बढ़ जाता है। तो आयरन आयरन के बढ़ने के कारण जो है क्या होता है कि ये इंटरनल ऑर्गन को जो है डैमेज करता है, जैसे हो गया हार्ट को डैमेज कर लेगा, लीवर, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब जो है डैमेज करेगा। नेक्स्ट जो है देखते हैं इन्फेक्शन। तो मतलब कि थैलेसेमिया के कंडीशन में क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी हम लोग जो देखे थे बोन डिफॉर्मिटीज सिम्टम में देखे थे कि जो है फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज, जिसमें कि फेशियल बोन का स्ट्रक्चर जो है पूरा चेंज होता है। तो जब बोन मैरो में जब आरबीसी का जैसे एक्यूमुलेशन होगा बहुत ज़्यादा, जो है वहाँ पे आरबीसी का एक्यूमुलेशन होगा, तो उसका जो है धीरे धीरे जो है साइज स्ट्रक्चर जो है शेप जो है वो चेंज होने लगता है। तो साइज और शेप स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण जो उसका जो है डिफॉर्मिटी आता है, जिसमें बोन का जो है पूरा पतले हो जाते हैं, फिर उसके जो है टूटने के जो पूरा कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे टूटने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है स्लो ग्रोथ या फिर जो है डिले ग्रोथ, मतलब कि थैलेसेमिया के पेशेंट जो है बहुत जो है धीरे धीरे ग्रोथ होती है, उनमें जो है उनकी प्यूबर्टी एज भी जो है बहुत लेट से आती है। और फिर जो है नेक्स्ट जो है हार्ट प्रॉब्लम्स, जो कि अभी तो एक तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है आयरन के जो ओवरलोड के कारण जो है हार्ट प्रॉब्लम्स भी होता है, हार्ट को डैमेज करता है। और इसमें जो है थैलेसेमिया कंडीशन में जो हार्ट फेलियर होने का जो है चांसेस जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का काम क्या होता है, स्प्लीन का जो है मेन काम होता है कि जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जैसे कि डैमेज ब्लड सेल्स, ये सब को जो है वो फिल्टर करता है, ठीक है। तो पहले ही बताया कि यहाँ पे जो है आरबीसी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है डिस्ट्रक्ट होता है, बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो जिसके कारण जो है स्प्लीन का जो है जितना काम होना चाहिए उससे ज़्यादा जो है उसको काम करना पड़ जाता है। अब जितना ज़्यादा काम करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो है वो धीरे धीरे जो है स्प्लीन जो है इनलार्ज होते जाता है, उसका साइज जो है बढ़ते जाता है। तो जब साइज जो है बढ़ता है, जिसके कारण जो है साइज बढ़ने के कारण जो वहाँ पे जो है पेन जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और जो कि साथ साथ में जो है ये जो है स्प्लीन का जो जितना भी साइज जो है इनलार्ज होगा, तो फिर वहाँ जो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन जो करते हैं, ब्लड जो हमेशा जो चेंज हमेशा होते जाता है, जो भी ट्रांसफ्यूज ब्लड जो वहाँ पे जो हम चढ़ाते हैं, तो उसका जो है वो लाइफ जो है वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है। कि जो भी नेक्स्ट जो भी वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का अगर हमको अगर पहले जो है हर एक महीने पे जो है हम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे, तो इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन के कारण जो हर एक जो है आपको उसका जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है कम कर देता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन एंड क्योर। अब प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है कि ऑलरेडी ये तो एक पहले डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उसके हिसाब से देखें तो फिर ये जो है कभी भी कम्प्लीटली जो है क्योर नहीं होगा, ठीक है। कभी भी कम्प्लीटली जो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। और साथ साथ में जो है ये जो है क्या है, एक इनहेरिटेड डिसेबिलिटी है, ठीक है, इनहेरिटेड है। तो जो कि पेरेंट्स से जो है जेनेटिकल है, पेरेंट टू चिल्ड्रन, और फिर जो है नेक्स्ट जनरेशन जो हमेशा जो ट्रांसफ़र होते जा रहा है। तो ये पूरी तरह से जो है कभी भी जो है ठीक नहीं किया जा सकता है, हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट जो है कुछ करके। अब जैसे पहला ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ट्रीटमेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जैसे कि अब हमेशा होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब हर एक टाइम इंटरवल पे जो है हमेशा जो है उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा जो है ब्लड जो है चेंज करो। और नेक्स्ट जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या फिर जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो कि है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, जो कि वो जो है बहुत ईजी भी नहीं है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब हम थैलेसेमिया के जो है सारे कंडीशंस जो हम देख लिए, इसका जो है सिम्टम्स काउज हो गए, और उसके टाइप्स हो गए, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स, फिर साथ में जो है प्रिवेंशन एंड क्योर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है हम इसके आगे जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके नेक्स्ट कंडीशन जो है ब्लड डिसऑर्डर का जो है हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। उसका फिर जो है एक और जो है ब्लड डिसऑर्डर बचेगा
सिकल सेल एनीमिया, उसको देखेंगे।